बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, इसका जो आखिरी हिस्सा है आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने इसका पहला हिस्सा और दरमियान का हिस्सा जो है वो पढ़ा है। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी आलमगीर जंग के बाद से साइंसदानों ने कंप्यूटर की साइंस पर ज़्यादा तवज्जो दी। उस ज़माने के बनाए हुए कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर कहलाते हैं। पहली नस्ल के इन कंप्यूटरों में बरकी सिग्नलों के लिए वैक्यूम ट्यूब, जो अंग्रेज़ी में भी लिखा है, इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा ये कंप्यूटर जगह भी बहुत घेरते थे। इन कंप्यूटर में लगे ट्यूब बरकी सिग्नल देने के साथ हरारत भी खारिज करते थे। कभी कभी ये हरारत इस कदर ज़्यादा हो जाती थी कि कंप्यूटर के नाजुक हिस्से जल जाते थे। चुनांचे इनको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ते थे। ये कंप्यूटर ज़्यादातर मिलिट्री के मकासद, साइंस के तजुर्बात और हुकूमत के कारोबार के लिए इस्तेमाल होते थे। कुछ अरसे बाद ही ट्रांजिस्टर की ईजाद हो गई, जिसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरकियाती शोबों के साथ साथ कंप्यूटर साइंस में ज़बरदस्त इनकलाब आया। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स, यानी हवा से खाली ट्यूब की जगह छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों और सेमी कंडक्टर्स पुर्जों ने ले ली। उसी वक्त कंप्यूटर की दूसरी नस्ल वजूद में आई। कंप्यूटर की यह दूसरी नस्ल जगह भी बहुत कम घेरती थी और बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा ये कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगे और इनकी यादाश्त में मालूमात हज़ारों गुना ज़्यादा दर्ज की जाने लगी। 1960 ईस्वी तक दूसरी नस्ल के कंप्यूटरों के कम अज़ कम 100 मुख्तलिफ मॉडल बन चुके थे, जिनमें सबसे छोटे कंप्यूटर पर आज के हिसाब से तकरीबन 4 लाख रुपए लागत आती थी। कंप्यूटर का सबसे बड़ा मॉडल IBM 7090/7094, जो IBM 7090/7094 कहलाता था, इस पर लगभग 4 करोड़ रुपया लागत आती थी। यह कंप्यूटर फ़िज़ाई, खलाई साइंस या इंजीनियरिंग सनअतों में इस्तेमाल होते थे। कंप्यूटर की तीसरी नस्ल का इस्तेमाल 1960 ईस्वी से लेकर 1970 ईस्वी तक रहा। इसके बाद 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के कंप्यूटर नित नए मॉडलों और साइज़ में आम होते गए। अब ये सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा है। दरअसल चिप्स नाम की एक शाई ने कंप्यूटर साइंस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। चिप्स की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस मिसाल से लगा सकते हैं कि सिलिकॉन का एक चिप, जो साइज़ में 1 सेंटीमीटर का चौथाई हिस्सा है, इस पर 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जाती है। इन यूनिटों को बिट्स कहा जाता है। चिप्स की ईजाद से कंप्यूटर की यादाश्त का मैदान करीब करीब लामहदूद हो गया है और काम की तेज़ रफ्तारी भी बहुत बढ़ गई है। यानी अब कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखवीं और करोड़वीं हिस्सा तक पहुंचनी चाहिए। आजकल कंप्यूटरों के नए नए मॉडल इतनी तादाद में बनते जा रहे हैं कि शुमार करना मुश्किल हो गया है।
ایک कंप्यूटर को किस मकसद के लिए काम करे, एक कंप्यूटर किस मकसद के लिए काम करे और इसकी यादाश्त में किस किस्म की मालूमात दर्ज की जाए, ऐसी सहूलत की फराहमी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल की जाती हैं। इस सिलसिले में 1940 ईस्वी से अब तक सैकड़ों हज़ारों ज़बानें बनाकर तजुर्बात किए गए, लेकिन अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद ज़बानें ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं। जो कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता कि तरक्की के तेज़ रफ्तार मराहिल तय करते हुए डेस्कटॉप, लैपटॉप या पॉपटॉप वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद मुस्तकबिल में कंप्यूटर की शक्ल सूरत क्या होगी। फिल वक़्त एक इंसान कंप्यूटर की शक्ल सूरत क्या होगी। फिल वक़्त एक इंसान की निजी व इनफरादी और समाजी व इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जिसमें कंप्यूटर की कार फरमाई न हो। तो ये आज हमने इसका आखिरी हिस्सा जो पढ़ा है, इसके साथ ये देखो आपके सवालात भी हैं। बरक़ियाती इलेक्ट्रॉनिक का उर्दू तर्जमा, बिजली की तरह चलने वाला, कारकर्दगी, कारगुजारी, अच्छा काम, अलामतें, जमा अलामत की बमानी निशान, तख्लीक करना, पैदा करना, खालिक, पैदा करने वाला, हरारत, गर्मी, खारिज करना, निकालना, बाहर करना, जुदा करना, अलहदा करना, मॉडल, नमूने, शाई, चीज़ें। ये थे अल्फाज जो हैं, उन अल्फाज के मानी। मुमकिन छ कि युस यह सबक तो ऐसे निमुत यह सोरे तह पढ़ित, यथ मज यह हयत कि कंप्यूटर गिन मुख्तलिफ नस्ल वन, गोडनुक नस्ल, पहली नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल, ब्रोह कुन पताए बह रोज आयंद करान। अच्छा, कंप्यूटर गोडनुक नस्ल, दोयम नस्ल, अत मुतलिक पोर वनस।